तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आंधी आई हुई है भाई, आंधी आने से पेड़ टूट गया और इस समय बारिश का सीज़न भी चल रहा है, तो बारिश हो भी रही है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सवाल में क्या हो चुका है, सवाल में आंधी आ चुकी है और आंधी आने से पेड़ टूट गया है। पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है ना, जो हिस्सा टूटा, जैसे ये मान लीजिए एक तरह से पेड़ ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे पेड़ खड़ा है और आंधी आती है तो बस ये यहाँ से ऐसे टूट जाता है और टूट के ऐसे लटक जाता है, ठीक है। तो इस तरह मुड़ जाता है, टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये वाला जो हिस्सा है इस तरह से ज़मीन को छूने लगता है नीचे आकर। इसके साथ जो मतलब ज़मीन से जो हिस्सा छू रहा है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ जब टूट के गिरा तो पेड़ की जो जड़ है उससे उसका शिखर कितनी दूरी पे जाके छू रहा है? 8 मीटर की दूरी पे जाके वो ज़मीन को छू रहा है, जो टूटा हुआ उसका शिखर वाला हिस्सा है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले समझते हैं यहाँ पर इस तरह से ना, यहाँ पर मान लीजिए कि एक पेड़ था और पेड़ यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद, ठीक है, टूटने के बाद ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से जाके ज़मीन से लग गया। ये इतना हिस्सा जो है टूट करके ऐसे लगा हुआ था, टूट के ऐसे ज़मीन से लग गया और ज़मीन से कितने डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, और ये जब टूट जाता है तो इसका जो शिखर है, पेड़ का जो शिखर है टूटा हुआ, जो चोटी था, शिखर था, ये जब इसको छूता है तो इसके पेड़ की जो जड़ है, पाद बिंदु है, और इसका जो शिखर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। ये 8 मीटर आपको दिया है। अच्छा, कोण 30 डिग्री दिया है, आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इतनी जो हाइट है, जो खड़ा हुआ हिस्सा है वह x मीटर का है और जो टूटा हुआ हिस्सा है उसकी लंबाई कितनी है? y मीटर है, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना पेड़ के खड़े भाग ना, पेड़ का जो खड़ा हुआ भाग है, खड़े भाग की लंबाई, खड़े वाली भाग की लंबाई आप कितनी दिख रही है? बी हमने इसको लिखा है, तो बी सी। तो बी सी कितना दिख रहा है आपको? y मीटर, ठीक है। तथा टूटे हुए भाग की लंबाई आप मान लीजिए कितनी है? टूटा हुआ भाग ये दिख रहा है ना आप, ए सी। तो ए सी कितना आपको दिख रहा है? y मीटर। मान लीजिए y सॉरी, तो इसको x माना है ना, गलत लिख दिया। बी सी को कितना माना हमने? x, तो x लिख लिया। और जो ए सी है ना, ये आप देख पा रहे हो, ए सी ये कितना है? y मीटर है, ठीक है। ऐसे तो समझिए फिर से एक बार, पेड़ ऐसे खड़ा था, ये टूट के ऐसे लटक गया, तो ये जो खड़ा हिस्सा है ना, ये बी सी, इसको हम x मीटर मान रहे हैं, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है इसको हम y मीटर मान रहे हैं, ठीक है। और ये हमें इसके पाद बिंदु से शिखर का जो की दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर दी है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, शिखर की दूरी, ठीक है, शिखर की दूरी, शिखर की दूरी कितनी दी है? ए बी, ए बी कितना है भाई साहब? ये 8 मीटर इसने दे रखा है कि 8 मीटर है, 8 मीटर। व शीर्ष शिखर द्वारा बना उन्नयन कोण, कौन सा उन्नयन कोण करना है? बी ए सी, बी ए सी, ए 30 डिग्री है। ये सारी चीज़ें हमें दी हैं, तो हमने सारी चीज़ें चित्र से लिख ली। यहाँ पर अब इसे हम बना देते हैं। तो इस तरह से है, यहाँ से टूट गया मान लीजिए, और टूट के जाके ज़मीन से लग गया। एक कोण बना 30 डिग्री का, यह ए है, यह वाला पॉइंट बी है, ए सी,
और इसको हमने डी कहा है। अब ये टूटा हुआ हिस्सा है तो इसको हम ऐसे डॉट लाइन से दिखा देते हैं ना। पेड़ खड़ा रहा होगा तो इससे रहा होगा ना, तो इतना हिस्सा टूट के इधर आ गया है, तो ये है वाई मीटर और ये है यक्स मीटर। इतना हमें दे, हमने चित्र बना लिया, चित्र के हिसाब से हमने चीज़ें लिख ली। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओह माय गॉड, सॉल्व करना बहुत आसान है। अच्छा, ए वाली डिस्टेंस हमें 8 मीटर दी है, हम लिखना भूल जा रहे हैं। ये हमें 8 मीटर दिया है, ये हमें 8 मीटर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिकोण समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी से ना। इसमें देखिए एक ये आधार आपको पता है, इसके सामने लंब हुआ, ये आधार हुआ, एक कर्ण हुआ। तो एक आधार पता है, आधार के साथ एक बार क्या लगाइए आप, कर्ण लंब को लगाइए, तो लंब और आधार tan, मतलब tan लगा लीजिए एक बार आप लंब पता चल जाए तो इसको भी आप लगा सकते हो, लंब और कर्ण को भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, tan, पहले tan लगाते हैं। क्यों, क्योंकि लंब और आधार में से आधार हमें पता है, तो हमें लंब पता चल जाएगा। लंब क्या होगा, खड़े हुए हिस्से की लंबाई मिल जाएगी आपको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 कितना हो जाएगा, BC, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका AB। अब tan 30 के मान 1/3 होता है। BC कितना है भाई साहब, यक्स माना हमने, ये AB कितना है, AB 8 मीटर है। तो यक्स कितना निकल के आ जाएगा, तो यक्स आ जाएगा 8/3 मीटर, ये हमें मिल गया। अब इसी प्रकार से आप इसमें क्या लगाइए, साइन लगा दीजिए ना। देखिए साइन 30 डिग्री, कॉस भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कॉस लगाएंगे तो आधार और कर्ण आएगा, साइन लगाएंगे तो लंब और कर्ण आएगा। तो लंब हमने निकाल ही लिया है, तो हम साइन ही लगा ले रहे हैं। BC हो जाएगा बटा के, कर्ण क्या है, AC है, तो AC हो जाएगा। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2। BC कितना है, BC यक्स है, और AC कितना है, AC y है, हमने लिख लिया। अब यहाँ यक्स की वैल्यू आप जानते हो, तो 1/2 बराबर यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए इसका इधर इसका इधर। तो y बराबर 2x, y बराबर 2x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8/3। तो y कितना निकल के आएगा, 16/3 मीटर। तो लिखेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई। अब हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई में क्या निकालेंगे हम, जो खड़ा हुआ हिस्सा भी बचा है वो, और जो टूटा हुआ हिस्सा है, दोनों को जोड़ देंगे। सीधे खड़े हिस्से की लंबाई प्लस टूटे हुए हिस्से की लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो x + y। x कितना है, 8/3, y कितना है, 8/3, ये 16/3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24/3। इसको 24 को लिख सकते हैं 8 × 3/3, कड़ी में 3 से यहाँ पर काटेंगे, ठीक है। तो आ जाएगी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 × 3 मीटर। तो लिख लेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8 × 3 मीटर होगी, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, 8 × 3 मीटर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है, बहुत आसान सवाल था, कुछ है नहीं। जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको y माना, जो बचा हुआ शेष जो खड़ा हिस्सा था उसको हमने x माना, और ये आधार दिया था, आधार के साथ एक बार लंब लिया, लंब और आधार लगाएंगे तो tan आएगा, तो tan लगाया हमने। फिर लंब और कर्ण को लिया तो यहाँ पर साइन लगाया, दोनों से xy निकाला हमने, xy। अब हम x और y मतलब दोनों जोड़ देंगे। x क्या है, खड़े हिस्से की लंबाई, और जो टूटा हुआ हिस्सा की लंबाई वो y। तो अगर खड़े हिस्से और टूटे हुए हिस्से दोनों की लंबाइयों को जोड़ते हैं तो कुल लंबाई आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ने पे कितना निकल के आ रहा है 8 × 3। अतः कुल लंबाई कितनी होगी, 8 × 3 मीटर। बहुत आसान सा प्रश्न है।